श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ये सारी की सारी दुनिया जो है, संसार है। संसार को प्रायः लोग बुरा कहते हैं, लेकिन संसार इतना बुरा नहीं है जितना संसारी बुरा है। पाप इतना बुरा नहीं है जितना पापी बुरा है। शराब इतनी बुरी नहीं है जितना शराबी बुरा है। शराबी बुरा है, शराब इतनी बुरी नहीं है। जितने भी संसार में क्रोध आदि भाव हैं, ये क्रोधादि भाव बुरे नहीं है, क्रोध ही बुरा है। संसार में जितनी बुराइयां हैं, ये बुराइयां इतनी बुरी नहीं हैं। इन बुराइयों को धारण करने वाला बुरा है। कहते हैं लोग कि यदि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना। तुम्हें लोग बोलते हो ना कि नशा यदि शराब में होता नाचती बोतल। शराब बुरी नहीं है, बुरी है शराब पीने वाला। पीने वाले के अंदर दुर्गुण ऐसा बन जाता है कि वो शराब नशा बन जाती है। शराब बोतल में रखी रहती है, बोतल को कभी नशा नहीं चढ़ता। बर्तन में रखी रहती है, कभी नशा नहीं चढ़ता। तो इसका अर्थ है कि नशा शराब में नहीं है। अपने अंदर जब शराब जाती है तो वह नशा का रूप धारण कर लेती है। स्वयं में नशा नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे एक आज का वैज्ञानिक उदाहरण तुम्हें देते हैं। दो हवाएं होती हैं, एक आवाज नहीं करना। दो हवाएं होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ये दोनों हवाएं जब अलग अलग रहती हैं तो ये हवा के रूप में रहती हैं, और दोनों मिला दी जाएं तो क्या बन जाता है बाबू? जल बन जाता है। अब बोलो, ऑक्सीजन जल है, हाइड्रोजन जल है, कि दोनों को मिलाने के बाद जल है? बस ये है। बस समझ में आ गई। अब आपको आपकी भाषा में समझाओ तो समझ जाओगे। ऐसे ही शराब में नशा नहीं है। जब शराब पीने वाले से वो शराब मिल जाती है तो वो नशा बन जाता है। यदि शराब को और शराबी को दूर रखा जाए तो कभी शराब बुरी होगी ही नहीं। पाप और पापी को दूर रखा जाए तो कोई पाप होगा ही नहीं। अग्नि कभी जलाती नहीं है, अग्नि में ईंधन जाए तो जलाती है। अग्नि जलाती है, ये आरोप है कि अग्नि मुझे जला देती है। अरे अग्नि कहाँ जलाती है? ईंधन नहीं डालो अग्नि में तो अग्नि क्या जलेगी? तो अग्नि को जलाने में अग्नि कारण है कि ईंधन भी कारण है? ईंधन ही कारण है। यदि ईंधन हटा दो तो अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन आरोप किस पे आता है? अग्नि जलाती है, अग्नि नाश करती है,
अग्नि कहती है कि भाई देखो, सारा आरोप मेरे ऊपर मत मढ़ो, ईंधन तो मैं नहीं हूं। अग्नि ईंधन तो नहीं है ना, ईंधन अलग है और अग्नि अलग है। मैं अग्नि हूं, पक्का हूं, लेकिन ईंधन तो आपका है। मैं क्या कर लूंगी? यदि ईंधन नहीं मिलेगा तो अग्नि कहेगी मैं क्या कर लूंगी। लेकिन अपन आरोप देते हैं अग्नि को, आरोप आना चाहिए ईंधन को, ईंधन डालने वाले को। यदि अग्नि से हम ईंधन को बिल्कुल दूर रखेंगे, अग्नि कभी भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी गलती अग्नि की है या ईंधन की है। अग्नि को जलाने की शक्ति कब मिली? जब उसको ईंधन मिल गया, अन्यथा नहीं मिलता, अन्यथा मिलते ही नहीं। संसार की सारी व्यवस्थाएं ऐसे ही हैं, और सब व्यवस्थाएं व्यक्ति निमित्त पे दोष दे देता है और अपने उपादान को नहीं पकड़ता है। और यदि व्यक्ति अपने उपादान को पकड़ लेवे तो सही रहस्य बन जाए, हर बुराई से बच सकता है। हर बुराई से हमें अग्नि को कह दो खूब जितनी जलना हो जलो, हम ईंधन पे कंट्रोल कर लेंगे। मैंने एक बार देखा, कहीं आगनी लगी थी, आग लगी थी किसी के मकान में। आसपास के पड़ोसी के मकान में घास रखा था, वो खाली कर रहे थे। मैंने कहा भाई खाली क्यों कर रहे हो, अग्नि तुम्हारे मकान में थोड़ी लगी। बोले यही जो घास है इस अग्नि को यहां तक ले आएगा, और घास हटा दो। अभी कोरोना के समय एक बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया था, आपके व्हाट्सएप पे लोगों ने दिखाया कि माचिस की काड़ी जोड़ के रखी है, लाखों काड़ी, उधर से माचिस की काड़ी को आग लगाई, तो सब में बढ़ती गई कि नहीं? बीच में से एक काड़ी निकाल दी। क्या सिस्टम उन्होंने, जिसमें भी दिमाग लगाया था। पूरी लाइन से काड़ियां लगी थी, टच की हुई। एक काड़ी को आग लगी थी, यानी एक को कोरोना हुआ, उसने सबको टच किया, सबको कोरोना हो गया। बीच में से एक काड़ी हटा दो, कोरोना कहाँ रुक जाएगा? वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार से जहां कोरोना जिसको हुआ है उसको किसी से टच मत होने दो, कोरोना वहीं विराम हो जाएगा, रुक जाएगा। ये सिस्टम जब मैंने देखा तो मेरा बड़ा चिंतन हुआ। मैंने कहा यही तो सारी जिंदगी है, दुनिया है। हम अग्नि के ऊपर जाकर के घबराते हैं, अग्नि बहुत है, अग्नि बहुत है। नहीं, अग्नि के पास ईंधन नहीं है, ईंधन हमारे पास है। अब अग्नि को नहीं हटा सकते, लेकिन ईंधन तो हटा सकते हैं, और ईंधन हटा दिया जाए तो अग्नि बिल्कुल समाप्त हो जाए। ऐसा ही हमें शराब से कोई चिंता नहीं है। 12 वर्ष तक द्वारका के गड्ढों में शराब भरी रही, द्वारका का नाश नहीं हुआ। 12 वर्ष तक नेमिनाथ भगवान ने जब घोषणा की कि द्वारका का विनाश शराब से होगा, तो फिर क्या किया? वहां पर सब लोगों ने शराब के जितने भी आइटम थे वे सब जंगलों में फेंकवा दिए, और 12 साल तक वो गड्ढे शराब से भरे रहे। बताते हैं कि वस्तु जितनी सड़ती है शराब उतनी अच्छी बनती है, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन 12 साल बाद लोगों ने पी लिया, पीते ही नशा चढ़ा और द्वारका को भस्म होना पड़ा। इसलिए शराब से मत डरो, शराबी को समझाओ। हम लोग प्रवचन शराब को दे रहे हैं कि शराबी को दे रहे हैं? हमें शराब को प्रवचन है, हे शराब तू किसी के नशा मत चढ़ना, तो शराब कहेगी बाबा जी हमें क्यों दे रहे हैं, आप पीने वाले को पकड़ो ना। मैं तो कभी नशा होती ही, यदि मेरे में नशा होता तो मैं बोतल में भरी हूं, तो नाचती बोतल। यदि नशा शराब में होता तो मेरे में नशा होता तो बोतल नाचती। मेरे में नशा नहीं है। मनुष्य जब पीता है तो पीने के बाद मनुष्य के जो हार्मोन्स हैं, मनुष्य का जो खून है,
मनुष्य का जो कफ है, मनुष्य का जो आमाशय है, वो नशा बनाता है। अंदर जो आमाशय होता है, नशा वहां से बनता है, वहां से चढ़ता है। अकेली शराब में कोई नशा नहीं होता। इसलिए आमाशय से शराब को दूर रखोगे, शराब कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अग्नि से ईंधन दूर रखोगे, अग्नि कभी तुम्हें जला नहीं पाएगी। संसार की हर बुराइयों में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। क्रोध है, क्रोध आता है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, करने दो, हम उसको सुनेंगे ही नहीं। अपने आप को बचाओ, दूसरे से मत कहो तुम मुझे गाली नहीं दोगे, वो तो गाली देगा, उसका मुख है। जब तुम अपने खुद के कानों पर कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, पहले बताओ भाई, तुम लोग बुरा देखना चाहते हो क्या? सब बोलो, नहीं देखना चाहते। तो सामने महाराज ये बहुत बुरा कार्य कर रहा है, अरे भाई उसको तुम कैसे रोक सकते हो? जब तुम अपनी आंखों को नहीं रोक पा रहे हो, उसको क्या रोकोगे? महाराज ये मुझे गाली दे रहा है, इसका मुंह बंद कराओ। अरे भाई कैसे मुंह बंद कराऊं उसका? तुम अपने कान बंद कर लो ना। नहीं, ये कान बंद तो होते नहीं है, तो सामने वाले का मुंह बंद भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुख तो पर है और कान किसके हैं? अपने। अपन जब अपने कान बंद नहीं कर सकते, तो सामने वाले का मुंह बंद कराने की हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो पर है, स्वतंत्र है, गाली देगा। अपन को सुनना नहीं है। महावीर स्वामी एक ही बात कहते, गाली देने वाला कभी न दुनिया में बंद हुआ है न होगा। कितने भी तुम बंद करना, एक बंद हो जाएगा, दूसरा चालू होगा, तीसरा चालू होगा। 1000 लोगों के मुंह बंद करने की अपेक्षा, बोलो ना, कान कितने हैं? 2 कानों को बंद करना सरल है, 1000 मुंह बंद कराने की अपेक्षा। कानों को बंद कर लो, नहीं सुनना ही नहीं हमें। कितने ही बकते रहो, तुम्हें गाली मैंने सुनी ही नहीं। और यदि तुमने सुन ली है, महाराज इसको चलो उसको बंद करा देता हूं, दूसरा आ जाएगा। 1000 घंटे बजाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दोनों कान बंद कर लिए। अब बजाओ, दिन भर घंटा बजाओ, दिन भर बजाओ। अब तो कहो तुम तो घंटा बजाते ही रहो, सुबह से लेकर शाम तक बजाते ही रहो, बजाओ, क्योंकि मुझे सुनना ही नहीं है। क्या कर लेंगे घंटे? आ बैल मुझे मार, एक कहावत है तुम्हारे बुंदेलखंड में। आ बैल मुझे मार, ये सब मुझे सुनाओ जिससे मुझे गुस्सा आवे। कुछ नहीं महानुभाव, थोड़ा सा अपने आप में संभाल लो, सारी दुनिया अपने आप समझ जाएगी। बजाओ घंटे, कितने बजाना, तुम्हारी मर्जी पड़े बजाओ। मैं सुनना ही बंद कर दिया, सामने वाले का मजा किरकिरा हो जाएगा। उसको तो मजा इसी में आ रहा है कि तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो, बौखला रहे हो, और उनको पता चल जाए ये तो सुन ही रहा। बेरे को कोई गाली नहीं देता क्योंकि सुना के क्या करेंगे? अपन को तो उसको बौखलाना, वो तो बौखलाने वाला है ही नहीं। अपन बहरे बन जाओ। अंधों को कोई अपना अच्छा बुरा नहीं दिखाता, अंधे बन जाओ। गूंगे से कोई बात नहीं करता, गाली देते समय भैया मुझे बोलना ही नहीं आता। देखो वो तुम्हें गाली दे रहा है, अब वो उसको बोलना आता, मुझे तो बोलना आते ही नहीं है। तो इतना सरल कार्य बन जाए। एक जंगल था, वो जंगल में एक ट्रक में कुल्हाड़ी भर के आई, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ियों को देखकर सारे पेड़, पेपर में आया था, मतलब कहानी थी जोक टाइप की, तो सारे पेड़ कांपने लगे कि ये कुल्हाड़ अभी उतरेंगे और सारे जंगल का सफाया कर देंगे। सब छोटे बच्चे जो पेड़ थे सब कांप रहे थे। एक बड़ा पेड़ था दादाजी का,
हाँ, भोगा अपने वकील साहब जैसा। तो उसने कहा कि भाई क्यों कांप रहे आप लोग? अरे दादाजी दादाजी, आप देख नहीं रहे ट्रक में कुल्हाड़ जा रहे हैं, कुल्हाड़ है, अब ये उतरेंगे वो पूरे जंगल को अब खाप कर देंगे। तो पेड़ बोला कि घबराओ मत, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सबने कहा बुढ़े की तो मति सटिया गई है, कुल्हाड़ ही किसका नहीं मिटा देंगे। बोले सुनो, जब तक इन कुल्हाड़ी को अपनी जात का कोई व्यक्ति बेंट नहीं बनेगा तब तक ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुल्हाड़ी कितनों को काटेगी, लेकिन कोई अपना ही व्यक्ति, वो 2 फुट का होता ना दंड, बेंट, ये बेंट बनेगा तभी अपना नाश होगा। दूसरा व्यक्ति कभी अपना नाश कर ही नहीं सकता, अपना ही कोई व्यक्ति मिल जाएगा। जितने राजा महाराजाओं का नाश हुआ किससे हुआ? वही घर का भेदी, कोई ना कोई महानुभाव, अपना ही कोई व्यक्ति, अपना ही कोई व्यक्ति जो अपने पास है। सांप, बामी के सांप से उतना खतरा नहीं है, अपनी भुजा ही सांप बन जाए तो, आस्तीन का सांप बोलते ना, सबसे ज्यादा खतरा अपनी जिंदगी में। वृद्ध ने कहा कि नहीं घबराओ मत, अपना ही बेंट कोई ना कोई बनेगा तब स्वाहा होगा। यदि अपनी जाति का कोई व्यक्ति बेंट नहीं बनेगा, इन कुल्हाड़ों से कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने कहा कि सब कुछ ही तो है। अपन सबसे ज्यादा कोई अपना धोखा कौन देता है? सबसे बड़ा धोखा देता है अपना मन। मन किसका है? यही धोखेबाज है, यही धोखेबाज है। अपन इससे जो काम कराना चाहें ये तो वो तो करता नहीं है, दूसरे उल्टे सीधे काम करेगा जो मुझे पसंद भी नहीं है। सबसे ज्यादा विश्वासघाती यदि कोई है अपना मन है। ये मन सारा कबाड़ा करता रहता है, सारी दुनिया के विचार मन में लाएगा, बुरे विचार, दुश्मन के विचार। अरे तुझे लेना देना क्या है उनको विचारों जो हमारे मीत हैं। अब देखना अपना मन कितना खतरनाक, बेईमान, विश्वासघाती है। अपने हितैषी कौन है? देव शास्त्र गुरु, तो उनकी तो नहीं सोचेगा, जो हमारे दुश्मन है उसकी सोचेगा। उसने कल क्या कहा था, वो इस समय क्या कर रहा होगा। अरे भाई तुझे उससे अब देखना, एक तुम्हारा दुश्मन है और एक तुम्हारा मीत है, तुम्हारा मन सबसे ज्यादा किसकी तरफ जाएगा? वो क्या कर रहा होगा, वो क्या खा रहा होगा, उसको कैसे क्या, अरे पता नहीं क्या क्या। अरे भाई तुझे पंचायत लेना देना क्या जब तेरा दुश्मन है। जितना विषय अपना मन दुश्मन को बनाता है, इतना यदि वो अपने हितैषी के संबंध में विचार कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। उतना समय जितना 24 घंटे अपन दुश्मन के संबंध में सोचते हैं, इतना संबंध यदि अपने भगवान के संबंध में सोचें तो, उतना यदि अपन गुरु के संबंध में सोचें तो, उतना अपन परिवार आदि हितैषी के संबंध में सोचें तो पता नहीं कितनी शक्तियां जाग जाएं। लेकिन नहीं, ये मन तो कहता है कि हम तो उसी परायों के संबंध में सोचेंगे, उन्हीं की चिंता करता है, उन्हीं पर सोचता है। अपने पास ताकत बहुत है, अपने मन में बहुत ताकत है, लेकिन इसकी एनर्जी विपरीत कार्य होने। हमारी आंखें बेईमान हैं, जो नहीं देखना चाहते वही देखती हैं, उन्हीं को देखेंगे। और जहां मना कर दिया गया हो वहां तो फिर झांक कर देखेंगे मना क्यों किया गया। ऐसा ही अपना सब जिन चीजों के लिए हमें परहेज करना चाहिए उन्हीं पर सब जाते हैं। फिर दूसरा बेईमान कौन है अपनी जिंदगी में? अपना खुद का कर्म। ये कर्म ऐसे मौके पे आके परेशान करता है, ऐसे मौके पे अंतराय डालता है जिस समय तुम उस कार्य को करने के लिए पूर्ण तैयार हो, उसी समय विघ्न आ जाएगा।
तुम भोजन करने को तैयार हो, उसी समय बालचंद आएगा, अभी आगे पीछे आ जा, आगे पीछे आ जा, नहीं वो तो टाइम उसी समय आएगा जिस समय आहार करने को। हर चीज में यही हो रहा है, किस्मत। फिर किस्मत के बाद दूसरे साथी होते हैं। पहले तो सारी दुनिया में दोष देने की अपेक्षा अपने निकटवर्ती बेईमान को पकड़ो, अपने निकटवर्ती विश्वासघाती को पकड़ो। अपन सारी दुनिया में घूम रहे हैं लेकिन नहीं सोच रहे हैं कि शायद वही व्यक्ति तो नहीं है। चोर दो प्रकार के चोर होते हैं, एक चोर भाग जाते हैं, लेकिन अच्छे चोर होते ना, वे बचाने वालों में चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और वो खुद ही चोर है, वो खुद ही चोर है। और शामिल किसमें हो रहा है? चोरी करने के बाद वो पुलिस में शामिल हो गया, पुलिस की ड्रेस में ही था, क्योंकि अच्छी ड्रेस में डाका डलता है, बुरी ड्रेस में नहीं। अब वो पुलिस की ड्रेस साथ चालू हो गया, पकड़ो पकड़ो, पुलिस में उसके साथ दौड़ रही हो, वही खुद ही गए। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें उस चोर तक पहुंचना है। जो चोर चोर चिल्ला रहा है वही चोर तो नहीं है कहीं। जो ये कह रहा है कि ये गलत है कहीं वही तो गलत नहीं कर रहा है। आजकल दुनिया बड़ी बेईमान है। एक केस हुआ था, बिना नाम लिए बता रहे, हमारे संघ में पहले एक अलग जी महाराज थे, निसंग सागर जी, उनके पारिवारिक घटना। एक बच्चे का मर्डर हुआ। एसपी ने बहुत प्रयास किए, सैकड़ों लोगों को रिमांडर पर लिया, चोर पकड़ में नहीं आया। अंत में जाकर के मेरे पास आए, मैंने कि भाई जो सबसे ज्यादा रो रहा हो, जो सबसे ज्यादा कर रहा हो, कहीं वही तो देख लो, वही तो नहीं है चोर। पकड़ा गया। देखो, जिसने रात में मर्डर किया उसने रिपोर्ट लिखाई जाके, रिपोर्ट में सबसे आगे था और सारी चीजें उसने बताई। अर्थी उसने कसी, अर्थी में वो गया, सबसे ज्यादा रोया वो। और जब पुलिस ने पकड़ा तो घर वालों ने कह दिया, साहब इसको छोड़ दो, ये तो हो ही नहीं सकता। अंत में जाकर के मर्डर करने वाला वही पकड़ा गया और वही निकला। जो स्वयं रिपोर्ट लिखा रहा है, स्वयं चोर बता रहा है, स्वयं कह रहा है कि चोर है, स्वयं ने किया। और वही सब के लिए कितने बार पुलिस को ले गया, साहब यहां जाता था मेरा दोस्त, यहां इसने ऐसा किया होगा, इसने ऐसा किया होगा। कम से कम सबसे ज्यादा पुलिस उसको साथ में रखती थी, क्योंकि वो उसके दोस्त था, निकटवर्ती दोस्त या रिश्तेदार था। तो सब बार बार भाई और कहाँ जाता था और किसके पास जाता था, तो पुलिस उसको लेके घूमती रहती थी। उन्हें क्या पता कि भला आदमी वही निकला। सारी दुनिया में जिंदगी में महानुभाव 90% ही होता है। जो बेईमान और बदमाश होता है वो सबसे अच्छा बनने का प्रयास करता है, सबसे अच्छे बनने की सोचता है, और वो सबसे अच्छे अपने आप को बनाएगा, तभी तो वो प्रवेश कर पाएगा। तो अपन सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा निकटवर्ती कौन है। सबसे बड़ा तुम्हारा निकटवर्ती कौन है? तो अपना सबसे बड़ा निकटवर्ती है अपना मन, जिसको हर बात मालूम रहती है। दुनिया को मालूम नहीं, अपनी हर बात सबसे पहले किसको मालूम है? और किसी को नहीं। इससे कोई बात छुपी ही, बस जिसको तुम्हारी सब बातें मालूम हैं, सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति वही है, दुश्मन नहीं। क्योंकि दुश्मन को तो कुछ पता
है ही नहीं। पर को सबसे बड़ा नदी, जैन आचार्यों ने, पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में कहा, तेरी सारी जितनी भी विपदाएं हैं, तेरा सबसे निकटवर्ती कौन है? जिसको तेरी हर बात मालूम है, एक भी चीज जिससे नहीं छुपी हो। इसलिए चाणक्य ने एक नीति लिखी कि अपने अंदर की बात अपने मन को भी मत बताना। राजा ने कहा है, राजनीति में लिखा उन्होंने, राजा को कहा, राजा अपने अंदर की बात मन को न बताए, ये मन ही विश्वासघाती है, यही तुम्हारा कबाड़ा कर देगा। मन को भी नहीं बताए। बताओ मन से क्या छुपा पाओगे? लेकिन है एक साधना, है एक तपस्या जो साधु करते हैं। साधु अपने अंदर की बात अपने मन को भी नहीं बताते, मन को भी नहीं बताते, आवाज धारणा नहीं बनने देते। मन बहुत जानने की प्रयास करता है, लेकिन साधु अपने ज्ञान को इतना गुप्त कर लेता है, मन की पहुंच नहीं हो पाती। मन रूपी को जानता है और साधु की साधना अरूपी है। क्योंकि मन को पता चल जाए कि ये साधना कर रहा है, वो बिगड़ डालेगा, आकर परेशान करेगा, कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर देगा। जैसे माताएं होती ना, कई कार्य करती हैं जो बच्चों से छुपकर करती हैं। भोजन बनाएं, क्योंकि वो अभी आकर के बिगड़ डालेगा, तो या तो उसको खिलौना दे देते हैं, या उसका तो अपना कार्य कर, नहीं तो वो करने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, बनाने नहीं देगा भोजन और कार्य। इसी प्रकार साधु, एक ज्ञानी व्यक्ति, वो जानता है कि मेरी साधना यदि मेरे मन को पता चल गई, ये बिगड़ डालेगा, ये चंचल करेगा, ये हिला देगा मुझे और मेरी साधना खत्म हो जाएगी। तो मन को तो वो एक किनारे बहला देता है और साधु अपनी गुप्ती में लीन हो जाता है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती क्या है? काय गुप्ती तो तुम जानते हो, हाथ पैर नहीं हिलाना। वचन जानते हो कि बोलना नहीं। ये दो गुप्तियां तुम्हें समझ में सबको आती हैं, सब जानते। काय गुप्ती क्या है? अपने हाथ पैरों को बांध करके ध्यान में बैठ जाना, महाराज इस समय काय गुप्ती में है। वचन गुप्ती क्या है? महाराज ने मौन ले लिया। अब मन गुप्ती क्या है? मन गुप्त क्या? वो तो अंदर बैठा हुआ है। गजब, जैनाचार्यों की क्या गजब की खोज है। उन्होंने कहा मन गुप्ती, अरे मन से क्या छुपाऊं, काया से छुपा लूं, काया को पाप से बचा लूं, वचनों को पाप से बचा लूं, मन को कैसे बचाऊं? बोले नहीं, मन से भी छुपो, मन को भी मत बताओ, मन को भी गुप्त कर दो, तब साधना होती है, तब ध्यान लगता है, तब शुद्ध उपयोग होता है, तब केवल ज्ञान होता है। क्योंकि जैसे ही मन को पता चला, वो तो विघ्न ही डालेगा। क्योंकि बच्चा तुम्हें सहयोग तो देने वाला है नहीं, क्योंकि बच्चा है। मां मान लीजिए भोजन बना रही है, तुम बच्चे से क्या सहयोग की अपेक्षा करते हो? बताओ, सब माताएं बताओ। बच्चा, तुम सामान बना रहे हो, छोटा सा बच्चा है, तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता है? वो सहयोग तो करेगा नहीं। क्यों बच्चों, क्या करोगे? सहयोग करोगे नहीं? अब थोड़े बड़े हो गए तो करोगे। छोटे बच्चे से कोई सहयोग की अपेक्षा, वो तो विघ्न ही डालेगा, कुछ ना कुछ परेशान करेगा। ऐसे ही मन, महानुभाव, ये बहुत छोटा बालक है, ये सहयोग कम करता है, विघ्न ज्यादा डालता है, तो इसको गुप्त कर दो। मन को अपने आप में, मन से छुप जाओ, मन को पता नहीं चले कि तुम कहां हो, मन को पता नहीं चले तुम क्या कर रहे हो, और मन ढूंढता रह जाए। ये कला जिसके पास आ जाती है, वही साधु साधना कर पाता है, वही राजा राज्य कर पाता है।
राजा राज्य कर पाता है। उन्होंने कहा राजा से कि तुम अपने मन की बात, मन को भी मत बताना अंदर की बात। चंद्रगुप्त के लिए जैन सम्राट हुए, उनको बचपन से ये सिखाया गया। उससे पूछा गया कि तुमने कल ये विचार किया था? मुझे पता ही नहीं है। मन ने पकड़ लेगा तो बता देगा हाँ कल किया था। यदि मन ने नहीं पकड़ा है और ज्ञान चेतना में है, तुम लाख उपाय कर लेना कितना भी, वो कहेगा मुझे याद ही नहीं। याद करने वाला तो मन है, ज्ञान कभी याद नहीं करता, ज्ञान जानता। केवल ज्ञानी को कभी याद नहीं होता कुछ भी। अवध ज्ञानी कुछ याद नहीं करता, अवध ज्ञान बिल्कुल भी याद, मना पर ज्ञान याद करता ही नहीं। केवल ज्ञानी को कुछ भी याद नहीं रहता। अपन को तो याद है। हम यहां कब आए थे? नहीं अभी अभी 2000, कल भी आए थे ना? हाँ, अपन को याद है, केवल ज्ञानी को याद नहीं रहता है। उनको याद ही नहीं रहता कि कल क्या किया था मैंने, कल क्या हुआ था, कल कुछ भी याद नहीं। मात्र वो जानते हैं, कल को जानते हैं, आज को जानते हैं, कल को जानते हैं, लेकिन वो उनको याद नहीं होता। ज्ञान कभी याद नहीं करता। ज्ञान याद कब करता है? जब मन साथ हो, इंद्रियां साथ हो। अवग्रह हिया आभाय धारणा, धारणा जो है वह मन वचन काय से होती है। कि बाजा बज रहा है, इसका अर्थ कुछ ना कुछ है। वो एक रमतुला होता ना पहले, रमतुला, तो रमतुला दूल्हे को नहीं सुनाया जाता था। वो एक तुम्हारे यहाँ छोटी सी कहानी है, बौरी बहू कबे बजे रमतुला, मोहे देखना है दूल्हा। ऐसा कहते हैं भजन। तो अब वो रमतुला का अर्थ है, रमतुला बज जाए तो सब लोग सुन लेते हैं कोई बारात। ऐसे ही घंटे जो बजाए जाते थे नक्काड़ खाने पे बजाए जाते थे, जिससे सारा नगर समझे कि इस समय मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे। अब तो सीधे मंदिर पे ही भगवान को ही सुनाते हैं। बस चले तो भगवान के सिर पे लटका दो आप। मंदिरों के अंदर जो है मंगल स्वरूप कहे गए, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं लगना चाहिए। डिस्टर्ब तो होता ही है, बाधा तो बनती ही है, लेकिन अब क्या करें, जो जैसा आता है सलाह देती है। और जागरण वाले बेचारे सीधे साधे हैं, सबकी बात मान जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपना प्रसंग चल रहा है। कौन बाधक बन रहा है? अपना ही है। पड़ोसी का घंटा तो नहीं बन रहा ना, अपने ही हाथ का लगाया हुआ घंटा हमारे लिए ही बाधक। बस अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति को खोज लो जिसको तुम्हारी हर चीज मालूम है। जिसने भी ये कहा होगा, बहुत फिलोसोफर रहा होगा। किसको दोष दे रहे हैं हम? शराब को। शराब बुरी हो ही नहीं सकती, वो तो एक परिवर्तन है, परिणमन है। जब व्यक्ति पी लेता है तो अपने शरीर के अंदर एक ऐसा दुर्गुण भरा पड़ा है, शरीर के अंदर कुछ रसायन ऐसे भरे पड़े हैं जो उस शराब को नशीला कर देते हैं, और फिर बाद में नशा चढ़ जाता है। ऐसा ये सारे संसार की स्थितियां हैं महानुभाव। कुछ बुरा नहीं है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये नीति यदि अपने जीवन में उतर जाए तो शायद संसार में कितनी भी बुराइयां भरी रहें, लेकिन वो हमें बुरा नहीं बना पाएंगे। दुनिया में कितना भी कुछ होता रहे, हम स्वच्छ और निर्मल रहेंगे। दुनिया में कितना भी कीचड़ बना रहे, वो कीचड़ हमें छू भी नहीं सकता। इसी को तो बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है। तुम इन संसार के कीचड़ को हटाने का प्रयास मत करो।
कीचड़ हटाते हटाते जिंदगी निकल जाएगी, कीचड़ खत्म होने वाला नहीं है। शराब को हटाने का प्रयास मत करो। शराब हटाते 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 वही शराब तुम्हारी नाश हो जाएगी। जैसे द्वारका से शराब फेंकी गई थी, काश सारे द्वारकावासी शराब का त्याग कर देते तो। लेकिन वहां कोई महाराज जी नहीं होंगे हमारे जैसे, वहां इसलिए गड़बड़ हो गया। नहीं तो अपन क्या कहते, महाराज होते तो क्या कहते, अरे भाई शराब क्या फेंकते हो, जंगल में फेंक दो, वहां जाके लोग पी लेंगे। अच्छा है कि अपन सब लोग शराब पीने का त्याग कर दें, न रहेगा बांस न बजेगी। आप भरी रहने तो शराब का समुद्र बना रहे। एक शराब का समुद्र है जिसे वारुण समुद्र बोलते हैं, शराब का ही समुद्र है, पूरी शराब का समुद्र है पूरा। लेकिन वो किसी को नहीं चढ़ता, क्योंकि वहां के लोग पीते ही नहीं है, भोग भूमिया है, पीते नहीं है, किसी को आज तक नशा नहीं था, और समुद्र शराब का है। तो यदि ये नियम हो जाता कि भाई शराब का त्याग करें, इसलिए हम लोग कभी भी किसी दूसरी चीज को नहीं देखते। हम नहीं कहते कि भाई तुम गुटखा मत खाओ, गुटखा मत बेचो, हम कहते गुटखा मत खाओ। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये तुम्हारा भगत है, ये गुटखा का दुकान व्यापार करता है, इसका त्याग कराओ। मैंने कहा मैं तो नहीं कराऊंगा, तुम खाने का त्याग करो। महाराज वो बेचेगा नहीं तो खाऊंगा नहीं। वो नहीं बेचेगा, दूसरा बेचेगा। मैंने उससे बात कर ली, मैंने कहा भाई तू छोड़ गुटखा, तेरे कारण मुझे बहुत सुनना पड़ता है। कि महाराज बेच दूंगा। वो जो भी गुटखा हो 8 करोड़ रुपए में बिक रहा है, उसका टाइटल होता है कुछ भी, वो 8 करोड़। महाराज मैं बेच दूंगा। कौन ले रहा है? मांसाहारी था वो व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति था। अब मैं पूछता हूं, गुटखा तो बिकेगा, गुटखा तो बिकेगा। अब बेचेगा वो जो मांसाहारी है। अब वो गुटखा बेचने का पाप करेगा, साथ में उससे जो पैसा आएगा उससे मांसाहार करेगा। थोड़ा माइंड वॉशिंग करके सोचना। वो मांसाहारी है, जितना पैसा कमाएगा उतने मुर्गे कटेंगे, मछली कटेंगी, बकरे कटेंगे, सब कटेंगे, पैसा आएगा तो कटेंगे। एक पाप तो हो ही रहा, दूसरा ये होगा, इतनी हिंसा होगी और वो ले लेगा तो। और जो पहला वाला बेच रहा है वह गुटखे की कमाई से गौशाला खोलेगा, दान देगा, कभी पाप कार्य में जाएगा ही नहीं। बहुत बड़ा दान देने के दानी है, बहुत बड़ा दान देगा। गौशालाएं खुलवा लो, जो चाहे खुलवा लो। अब बोलो भाई क्या करें? वकील साहब हम तो फंसेंगे नहीं, हम तुम्हें लोगों को फंसाएंगे। मैंने सबसे बुला के पूछा, मैंने कि भाई मेरे भगत ने कह दिया है कि मैं गुटखा बेचना बंद कर दूंगा, लेकिन ये कंपनी उधर जा रही है, कंपनी ना जाए वो खोल लेगा। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? वहां बकरे मुर्गे कटेंगे, कितने जीवों की हिंसा होगी। इसलिए महावीर ने कहा कि तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो, कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। तुम तो अपने भक्तों को नियम दो कि अपन को गुटखा नहीं खाना है। जब पूरा नगर गुटखा खाना छोड़ देगा तो ना तो ये चलेगी और ना वो चलेगी। अभी सम्मेद शिखर के मामले में क्या कहा? यही कहा, तुम कह रहे महाराज दुकानें नीचे लाओ, नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। फुटपाथियों को कोई मना कर पाया आज तक? आपके ललितपुर में देखो, फुटपाथी में सुबह आते हैं, सब्जी का फड़ बिछाते, कोई नहीं हटा पाया आज तक, कितने ही कानून बन जाए। आज सम्मेद शिखर से तुम कितना भी प्रयास कर लेना, दुकानदारों को नीचे नहीं ला पाओगे। दुकानदार हटाओ, दुकानदार हटाओ, कभी नहीं हटेगी। नीति ये अपनाओ कि हम उनसे कोई माल नहीं खरीदेंगे, और नीचे से इतना खरीदो कि वो अपने आप उनको पता चले कि ऊपर हम दिन भर में एक बोतल पानी की नहीं बेच पाए
और नीचे वाले ने 100 बेच दी, तो कल के दिन दूसरे दिन वो ऊपर वाला कहाँ जाएगा? तो भूल किसकी है? अपन देख रहे हैं कि दुकानदारों की भूल है? नहीं, हमने उनको बढ़ावा दिया, हमने वहां से माल खरीदा। यही तो सारी दुनिया में हो रहा है कि हम जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत करें कि हमारी जिंदगी में, हमारे देश में बुराइयां खत्म हो। और ये महावीर स्वामी ने कहा, इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जैनी वो व्यापार भी करते हैं जो वो स्वयं नहीं खाते। मान लो किसी सब्जी की दुकान है, तो आलू प्याज बैगन बेचेगा कि नहीं? और खाने में लौकी खाता है। हाँ, लौकी। कितनी चीजों का त्याग तुम्हारा रहता है। क्या तेल का त्यागी तेल नहीं बेचेगा? नमक का त्यागी, शायद जिन दिन में जैनियों का संडे को, रविवार को नमक का त्याग होता होगा, उस दिन वो नमक नहीं बेचते होंगे, क्योंकि आज नमक नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरा त्याग है। त्याग करना अलग चीज है और व्यापार करना अलग चीज है। हमें देना है त्याग पर। जो खाने वाले उपभोक्ता को संभालो, और उपभोक्ताओं को यदि तुम संभाल लोगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। और उपभोक्ता यदि चेत गया तो व्यापार अपने आप किसी भी चीज का ठप हो जाए। बूचड़ खानों के संबंध में एक बार चर्चा आई, महाराज ये बूचड़ खाने बंद कराओ। मैंने कि नहीं करा पाऊंगा, होंगे भी नहीं, क्योंकि बूचड़ खाने उनके हैं जो हमारे भक्त नहीं हैं, जो गाय को मारने में पाप नहीं मानते। गाय को मारने में पाप नहीं मानते, धर्म मानते। मैंने उनसे पूछा, मैंने क्यों मारते हो पाप? बोले महाराज पाप है ही नहीं, हमारे गुरु ने कहा है कोई पाप नहीं। जो व्यक्ति गाय को मारना, बकरे को काटना, मुर्गे को काटना पाप ही नहीं मानता है, अब वो क्या छोड़ेगा? वो कहते पाप नहीं बल्कि हमें तो पुण्य लगता है, ये और धारणा है उनकी। महानुभाव कभी बंद नहीं करा सकते, कोई दुनिया की ताकत नहीं बंद करा, बल्कि बढ़ेंगे बूचड़ खाने, और बढ़ेंगे। अभी 1947 के बाद कितने बढ़ गए सबको मालूम है, और बढ़ेंगे। एक तरीका है, गारंटेड, गारंटेड सारे बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। 1 साल लगेगा पूरा, क्योंकि बूचड़ खानों में जो गाय कटती है, पशु कटते हैं, वे उन कसाईयों के होते ही नहीं है, वो तो सब हम हिंदुओं के पास है। गाय सबसे ज्यादा किनके मिलेगी? भैंसे दूध वाली किसके मिलेगी? सब हिंदुओं के मिलेगी। सारे भारत का हिंदू एक नियम कर ले कि गाय को, गौवंश को हम कभी बेचेंगे नहीं, बस। और 1 साल तक कोई माल नहीं मिलेगा तो बूचड़ खाने। ये सरल तरीका है, क्योंकि गायें तो हमारे पास है, गाय तो हमारे पास है, हम बेचते हैं। यदि हमने अभी अजमेर जिले में चलाया था ये अभियान, 21 गांव में गाय खूंटे पे मरेगी, 21 गांव वालों को नियम दिलाया था। वहां गाय अपने नगर सीमा के बाहर, जिस गाय को जन्म दिया है, जो गाय नगर सीमा पर जन्मेगी उसकी मौत भी नगर सीमा पर ही होगी, कोई बेचेगा नहीं। व्यक्तिगत नियम दिलाए थे, गाय दूध देने के बाद बेचोगे नहीं, वहीं मरेगी। तुम्हारे पास खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी नहीं खाएगी, तुम भूखे रहोगे, गाय भी भूखी रहेगी, लेकिन मरेगी यहीं। गांव वालों ने नियम ले लिए। लोग हर दिन वहां कसाई घूमते रहते थे खरीदने के लिए, उस दिन के बाद वहां कसाई नहीं आया, क्योंकि गाय किसी को। तो ये तरीके से यदि अपन चलते हैं, गाय अपने पास है, हिंदुओं के पास है, और हिंदुओं की मां है, हिंदू उसे मां मानते हैं, भगवान मानते हैं, और वो उनके पास कैसे पहुंच जाती है? हमारी मां है। तो सारे भारत के हिंदू बैठकर एक नियम ले लें, हम गाय को कभी बेचेंगे नहीं। गायें बूचड़ खाने में बंद साल भर के अंदर हो जाएंगी।
लेकिन हम कहते बूचड़ खाने बंद कराओ, और गायें कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। इसलिए आचार्य श्री ने दूसरा तरीका यही कहा कि देखो, हम बूचड़ खाने तो बंद करा नहीं सकते, सरकार की नीतियां हैं। बस एक ही तरीका है, बूचड़ खाने वाले जाने वाला माल गौशालाओं में पैक कर दो। जितनी गौशालाएं बना सको गौशालाएं खोलो, जितनी गौशालाएं बना सको उतनी गौशालाएं खोलो। हम गौशाला नहीं खोल रहे हैं, हम बूचड़ खाने बंद कराने का तरीका बता रहे हैं। क्योंकि सारी गायें यदि गौशाला में चली जाएंगी तो बूचड़ खाने अपने आप, ये तरीका है। रॉ मटेरियल को रोको। और आज हम रॉ मटेरियल को तो स्वयं बेच रहे हैं। वो लोग बेच रहे हैं जो बूचड़ खाने के विरोध में हैं। वे दूध नहीं देती है गाय तो बेच करके आ जाते हैं। कौन? जो बूचड़ खाने के विरोधी हैं, जो बूचड़ खाने का निषेध कर रहे हैं। उनके गाय जब दूध देना बंद कर देती है, वे नौकर को कह दे बेचा 500 रुपया में, चल ले जा। पैसा नहीं तो वैसे ही छोड़ देते हैं। जैन दर्शन में बकरी का दूध को अच्छा क्यों नहीं कहा? मैंने बहुत सर्वे किया, सबसे शुद्ध दूध होता है बकरी का, गाय से भी ज्यादा शुद्ध है। क्योंकि गाय तो कुछ गंदगी खा ही लेती है, गाय तो कुछ गंदगी खा लेती है, बकरी कभी गंदगी नहीं खाती है, कभी गंदगी नहीं। पत्ती के अलावा कुछ खाती, कोई गंदगी नहीं खाती। वो कभी गंदे नाली का पानी नहीं पीती। कौन? बकरी। सबसे शुद्ध दूध है। फिर जैनी और जैनी महाराज बकरी का दूध क्यों नहीं लेते? शेखावाटी में था तब, वहां पर लोगों के यहां बकरियां थी। मैंने कहा भाई बकरियां थी तो ये तुम्हारी बकरियां बकरियां ही बकरियां जन्म देती हैं कि बकरा भी देते हैं? बोले बकरा भी देते। मैंने कहा बकरा कहाँ गया? बोले महाराज वो तो हम नौकर कहते तो बाजार में बेच आता है। अरे मैंने कहा महावीर स्वामी ने कहा बकरी का दूध नहीं लेना, क्योंकि बकरी का बकरा नियम से कटेगा ही कटेगा, और किसी काम में वो आएगा नहीं। नियम से कटना ही है उसको, दूसरा काम होता नहीं बकरे का। बकरे बनते ही वही हैं जिनका अंत कहते ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आएगी आएगी। इसलिए ये जैन दर्शन का सोच बहुत बड़ा सोच था। नहीं तो शुद्ध दूध है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज अपन को किसी भी चीज पर जाना है तो अपन को मूल स्रोत पकड़ना चाहिए, और मूल स्थिति यदि अपन को पकड़ में आ गई तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन का सुधार भी कर सकते हैं। इसलिए आज संसार बुरा है कि अपन बुरे हैं? शराब बुरी है शराब में नशा है कि अपने आप में नशा है? नशा है। बस ये दृष्टिकोण अपना। और इसमें सबसे बुरा करने वाला कौन है? अपना सबसे बड़ा निकटवर्ती है मन। यही सबसे ज्यादा कर्म बंद कराता है, सब कुछ कराता है। तो मन को पकड़ो। और फिर ऊपर हो तो घर में कोई गड़बड़ करने वाला है तो पड़ोसी नहीं हुआ, घर का कोई भाई है। और घर के मोहल्ले की बात करना हो तो मोहल्ले का कोई भाई है, नगर का हो तो नगर का कोई ना कोई निकटवर्ती ही पाया जाएगा, जिससे हमारा वही कुल्हाड़ी का बैठ हुआ ना, कोई अपने चारों तरफ घूम रहा है जो कि तुम्हारे लिए खुद का परेशानी कारण बन रहा है, जिसकी हर हरकत तुम्हारे उसको मालूम रहती है। यदि ऐसा अपना सोच बन जाए कि अपन ऐसी चीज़ों को विचार करें जो जगत में मात ज्ञान का विषय बने, ध्यान का विषय बने, तो जरूर अपनी स्थितियां बहुत बन सकती हैं। समय आपका हो रहा है, क्योंकि आज उस क्षेत्र पर जा रहा हूं जो विश्व का प्रथम क्षेत्र है।
सुधाता जी महाराज की। जाने का भाव बना रहा हूं अब। और जाखलोन की जो स्थिति है, जाखलोन वाले, तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसे क्षेत्र के तुम प्रवेश द्वार पर बैठे हो, इसलिए थोड़ा अच्छे काम करो। अपने आपसी के राग द्वेष करने में समय व्यतीत मत करो, अपने भाग को सराहो। छोटी सी समाज है, छोटी छोटी बातों में हैं, छोटी छोटी बातों में कोई घंटे पे लड़ रहा है, कोई घंटी पे हाँ, खोदो पहाड़ और निकले। हाँ, यहाँ की समाज इतनी सीधी समाज है, इतनी सीधी समाज, भोली 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 समाज है, भोली। और भोली समाज को मालूम क्या कहते हैं बुंदेलखंड में? मूसरचंद। भोली समाज का दूसरा नाम क्या है? अब मूसरचंद का अर्थ क्या है मालूम? भोला समाज तो अच्छी लग रही है, हाँ महाराज जी बहुत अच्छी बात कही, भोली समाज है, भोली। अब तो महाराज प्रशंसा कर रहे हैं। अब भोली समाज का अर्थ बताओ क्या हुआ? और मूसरचंद का अर्थ क्या है? व्यर्थ का, कोई प्याज के छिलके हैं, कुछ नहीं, सब अच्छे मन के हैं, सब अच्छे बात के हैं, बस। उसने कहता है ये घड़ी यहाँ क्यों रखी, बस खत्म बात है। इतनी सी बात है, थोड़ा अनुकूल बनाएं, बहुत अच्छे कार्य करें और बहुत अच्छे देवगढ़ की शान बने कि आज देवगढ़ के पास में चांदपुर जहाँ शांतोदय है, हाँ, 2-2 तीर्थ क्षेत्रों का प्रवेश द्वार है। आज 7 दिन के 7 मंडल बना दिए हैं देवोदय तीर्थ क्षेत्र के। तुम्हारे लिए तो और ना तो बस लगना, हर लगना ना फटकरी, हाँ, सामने से गाड़ी आना है, बैठना है और आके उतर जाना है। तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम 5-5 लोग, 30 घर थे, 4-4, 5-5 लोगों ने प्रति हफ्ते में 1 दिन जाने का नियम लिया है। वो कल से ही शुरू करें। हाँ, कल के दिन वालों को हम पूछेंगे जाखलोन के आए कि नहीं। और यहाँ का भी जो तुम विकास कर रहे हो बहुत अच्छा। आज देखो, थोड़ा सा मन अच्छा होता है तो सब अच्छा हो जाता है। और सबकी कल मीटिंग के बाद सबके मन अच्छे हो गए। कोई कहते महाराज जी वो पैसा नहीं दे रहा, वो सबने कहा आज ही लो, आज ही दो, करो काम। सबके अच्छे मन थे। और आज देखो, एक छोटा सा धर्मशाला का प्लाट था और आज वो धर्मशाला का प्लाट, ओम सुने, वो प्लाट आजू बाजू मकान आ रहे थे तो इतने खुश हुए। पहले थोड़ा सा मांग रहे थे, कमेटी कह रही थी थोड़ा सा कोना दे दो। उन्होंने कहा कोना क्यों, जरूरत है तो मेरा पूरा मकान दे दूंगा। जय हो। इतने उत्साह के साथ खड़े होकर कहा, क्या नाम था उनका, अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा कि नहीं महाराज जी आप तो बोलो पूरा मकान दे देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे हम। तो ये भाव आ गए। और दूसरा वकील साहब को लिए कहते, अब वकील साहब से कोई पंगा बोल लेता नहीं, क्योंकि वकील साहब दुनिया में बड़े खतरनाक होते हैं और मुझे सबसे अच्छे वकील ही लगते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या बात, आप एक कमरा उनका पड़ा, उन्होंने भी कह दिया मेरा समर्पण है, धर्मशाला अच्छी बनाओ। पुरानी उगावरी करने वाले इनको देना था, आचार्य से आए थे, उन्होंने कहा मैं अपना सारा पैसा धर्मशाला शुरू करते ही मैं जिस दिन कहो उसी दिन दे दूंगा। मैंने कब दे दोगे, बोले आज ही लाऊं। ऐसा देखो, सब अच्छे मन से। और दान देते समय कभी ये नहीं सोचना कि हम दान किसको दे रहे हैं। अपना दान अपन देव साध गुरु के निमित्त से दे रहे हैं। जैसे किसान खेत में बीज बोते समय नहीं सोचता है, वो तो ये सोचता है बीज बोएंगे तो फसल, ऐसे ही दान देते समय अपना ये मत सोचना अभी हमारी कमेटी पक्ष की नहीं इसलिए नहीं दूंगा। काय को पाप लाद रहे, काय को पाप लाद। अपन को देना है तो अपना तो कर्जा उतारो, जो करना है कमेटी जाने, उनके काम जाने, अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना। दान बोलने के बाद अपन को कभी एक दिन भी अपने ऊपर रहता है तो एक रात भी निर्माल का दोष लगता है। सुर विद्या के शानदार और धमाकेदार पहले सीजन के बाद एक बार फिर सजने वाला है सुर और भक्ति का अनोखा मंच। जी हाँ, ओपन हो चुकी है सुर